हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से मैं आपका अपना साथी महेश मैकेनिक। कल हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना आपके सामने रखे थे, उनका सॉल्यूशन आपको बताया था। उसी क्रम में आज 20 और क्वेश्चन जो कि मैंने उनका सिलेक्शन किया है स्पेशल आपके लिए, और चांसेस बनते हैं कि ये क्वेश्चन परीक्षा में सम्मिलित होने के काफी करीब हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आज आपको कुछ अन्य तकनीकी पद, कुछ अन्य इंजन की जानकारियां भी आपको मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य होता है। वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य होता है, सिलेंडर हेड में जब वाल्व फिट किया जाता है तो उसमें क्लियरेंस रखा जाता है, क्योंकि वाल्व जब चलता है कंबस्शन चेंबर की जो गर्मी है उससे वो फैलता है, तो उसके फैलाव को बनाए रखने के लिए उसमें जगह दी जाती है, क्लियरेंस दिया जाता है। तो इसका आंसर है क्लियरेंस किस उद्देश्य से? वाल्व को फैलने देना, जिससे कि वो अवरुद्ध नहीं हो जाए, रुके नहीं। अगला क्वेश्चन है, इंजन की मेन गैलरी में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है। इंजन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें जो मेन ऑयल गैलरी होती है उसमें एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। उसका मकसद क्या है, किस लिए किया जाता है? उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना, ऑयल गर्म होने पर खुलना, यदि गैलरी अवरुद्ध हो जाए तब सप्लाई रखना, और बियरिंग में ऑयल का प्रवाह होने से रोकना। प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो मेन कार्य है, वो जब इंजन अपने अनुपात से अधिक, उसका जो प्रवाह का अनुपात हो उससे अधिक उसका जब दबाव या प्रेशर इंजन में बनता है, उसको स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना इसका उद्देश्य होता है। इसका आंसर ए, उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वाहन में सामान्य रूप से 4 व्हील ड्राइव होती है? अधिकतर जो गाड़ियां होती हैं उसमें 2 व्हील ड्राइव होती है। कारों में विशेष तौर से आगे के पहियों में, कॉमर्शियल जो वाहन है उनके पिछले पहियों में। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके चारों पहियों में ड्राइव होती है, उसको बोलते हैं 4x4 गाड़ी। एम्बेसडर कार, स्टैंडर्ड वैगन, मेटाडोर, जीप। इसमें से जीप जो होती है इसमें 4x4 गियर, जिसमें चारों पहिए जो है वो ट्रांसमिशन के जरिए घूमते हैं। आगे चलते हैं, लीफ स्प्रिंग के द्वारा झटकों को अवशोषित करता है। लीफ स्प्रिंग गाड़ी के चेसिस के नीचे, जिन्हें अपने एक मिस्त्री की भाषा में या सामान्य भाषा में पटा जिसको बोलते हैं, चेसिस के नीचे लगाया जाता है, ताकि जब गाड़ी बाहर हो, अन्यथा सड़क खराब हो, तो उसमें झटकों से बचने के लिए वो जो लीफ स्प्रिंग है वो काम करता है। उसका जो तनाव है वो क्या करता है, झटकों को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर आएगा टेंशन। टेंशन का मतलब तनाव। तनाव है ये, झटकों को अवशोषित करता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, यानी कि आजाद सस्पेंशन सिस्टम है, बीसबोन आर्म सिस्टम, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम, उपरोक्त सभी। ये जो सारे सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट। एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट क्या करता है?
ड्राइवर को सुरक्षित बनाता है, ड्राइविंग को हेड पोजीशन का एहसास देता है, किंग पिंस और स्टब एक्सल पर लोड कम करता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों, ये क्या करता है? ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। चालक जब गाड़ी चलाता है तो उस समय ड्राइविंग करना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में डिस्क खाली स्थान से संलग्न रहती है, किसके साथ? डिस्क है वो व्हील के साथ जुड़ी होती है। आजकल की जो मोटर गाड़ियां हैं और दो पहिए वाहनों में भी डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ये व्हील के साथ में इसको असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में मास्टर सिलेंडर का कार्य होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पावर ब्रेक। ब्रेक्स को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर बनाना, सिस्टम में तरल को स्थिर मात्रा में बनाए रखना, हाइड्रोलिक सिस्टम में से एयर को बाहर निकालने के लिए पंप के रूप में कार्य करना। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जो मास्टर सिलेंडर है ये उपरोक्त तीनों कार्य ये करता है। एक सुचारू प्रणाली चलाने के लिए ये तीनों कार्य करता है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कारक ब्रेक्स के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निम्न कारक यानी कि जो कारण दिए गए हैं इनमें से ब्रेक लाइनिंग का क्षेत्रफल है वो ब्रेक को बढ़ाता है, कार व्हील की जो त्रिज्या है वो ब्रेकिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है, शू ब्रेक्स पर लगाए जाने वाले दाब की त्रिज्या, पेडल को जब दबाते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावशाली बनाता है। इसका आंसर है द, यानी कि उपरोक्त ये जो सभी क्रियाएं हैं प्रभावशाली ब्रेक सिस्टम को तैयार करती। अगला क्वेश्चन है, जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तब गतिज ऊर्जा में खाली स्थान रूपांतरित हो जाती है। जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तब गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या होगा? जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो गतिज ऊर्जा यानी कि जो रोटरी मोशन जो चलित ऊर्जा है उसको रोक करके उसमें स्थित ऊर्जा यानी कि एक जगह ठहराव उसको रोकना, ये काम किसका है? वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो चलती हुई गाड़ी को रोकने का मतलब मूविंग जो उसकी गति है उसको वो स्टेशनरी एक जगह रोक देता है। अगला देखते हैं, किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल निम्न में से किस स्थिति पर निर्भर करता है? पहले क्वेश्चन को समझें। किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल निम्न में से किस स्थिति पर निर्भर करता है? इसमें ऑप्शन है आपके वाहन के भार पर, डिसलेरेशन के रेट के ऊपर, ए व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। वाहन के भार के ऊपर भी आवश्यक बल है वो रोकेंगे तो वाहन का जो भार है, लोड है, वो भी एक अवरुद्ध का कार्य करता है। अगर खाली गाड़ी, कोई भी ड्राइवर खाली गाड़ी को उसका परिचालन हो रहा है तो इसको ब्रेक लगाएंगे रोकने के लिए तो रोकने में आसानी रहेगी, लेकिन जब वो भार या लोड की स्थिति में होगी तो उसमें आवश्यक बल लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है ए व ब दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयल स्प्रिंग आघात को खाली स्थान के द्वारा अवशोषित करता है। कोयल स्प्रिंग आघात को खाली स्थान के द्वारा अवशोषित करता है किसके माध्यम से? कंप्रेशन के माध्यम से, संपीड़न, कंप्रेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, निम्न एक प्रकार का लीफ स्प्रिंग है, श्री क्वार्टर इलिप्टिक, सेमी इलिप्टिक, क्वार्टर इलिप्टिक या उपरोक्त सभी?
ये जो तीनों हैं ये लीफ स्प्रिंग के प्रकार हैं। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्सन बार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले मटेरियल, टॉर्सन बार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला मटेरियल क्या है? स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या सभी? इसका सही आंसर है स्टील। इस धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग सेकल्स का उपयोग निम्न में से किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? स्प्रिंग सेकल्स का उपयोग निम्न में से किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? चेचिस फ्रेम तथा स्प्रिंग, स्प्रिंग तथा एक्सल, चेचिस फ्रेम तथा एक्सल। इसमें चेचिस फ्रेम के साथ जो स्प्रिंग जोड़ी जाती है वो स्प्रिंग सेकल कहलाता है। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर में कोई पिस्टन नहीं होता, सिंगल पिस्टन होता है, 2 पिस्टन होते हैं, 3 पिस्टन होते हैं। इसमें 2 पिस्टन होते हैं। इसका सही आंसर है इसमें 2 पिस्टन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक शाफ्ट बियर के लिए मुख्य कारक है। बैक शाफ्ट बियर के लिए मुख्य कारक है रोटेशन के कुछ पॉइंट्स पर भिन्न भिन्न भार होना, बैक शाफ्ट रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, कनेक्टिंग रोड में अलग अलग अलाइनमेंट, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से बैक शाफ्ट बियर का कोई भी ऐसा रीजन नहीं जो उसके ऊपर प्रभाव डालता है। इसका सही आंसर है द। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बैक शाफ्ट वाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है? बैक शाफ्ट वाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है? टॉर्क में विविधता, गैस एवं कंबस्शन प्रोडक्ट्स का साइकिल वेरिएशन, पुर्जों के असंतुलित भार, ये उपरोक्त सभी। बैक शाफ्ट वाइब्रेशन में पुर्जों के असंतुलित भार, गैस और कंबस्शन प्रोडक्ट का साइकिल वेरिएशन वो अगर सही नहीं है, या टॉर्क में विविधता नहीं है, ये तीनों ही कारण इसमें जिम्मेवार है। इसका आंसर है द। केम में बेस सर्किल तथा नोज के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? केम में बेस सर्किल तथा नोज के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? लिफ्ट, लोब, फ्लैंक और पिच। इसको लिफ्ट कहा जाता है। इसको लिफ्ट कहा जाता है। सही आंसर है ए। आज हम इंजन के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको इंजन के बारे में कुछ आवश्यक बातें जो है मैं बता रहा हूं। इंजन क्या है? सबको पता है इंजन क्या है। इंजन एक मशीन है कि युक्ति है जिससे उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उष्मा ऊर्जा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल और डीजल का, क्योंकि बगैर ऊर्जा के तो उष्मा पैदा होगी नहीं। और ऊर्जा के रूप में किसको जलाएंगे? डीजल और पेट्रोल को दहन के आधार पर। किसका दहन होगा? पेट्रोल और डीजल। तो दहन के अनुसार इंजन 2 प्रकार का होता है। एक है एसआई, ईसी एक्सटर्नल कंबस्शन, और एक आईसी इंटरनल कंबस्शन, बाहरी दहन और अंतर्दहन। अंतर्दहन इंजन है, इसमें भी 2 इंजन है, जिसमें फ्यूल के रूप में एक में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और दूसरे में डीजल का। जिसमें डीजल का इस्तेमाल होता है वो सीआई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन। ऐसा ही इनमें कुछ डिफरेंसेज हैं।
सबसे बड़ा डिफरेंस है ईंधन का चुनाव, इसमें पेट्रोल और इसमें डीजल। इसके बाद में आता है साइकिल। साइकिल क्या है? कोई भी एक क्रिया जो कि निरंतर क्रम में दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? साइकिल। ऑटो साइकिल यानी कि स्वतः वो कार्य चल रहा है, वो कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटो साइकिल, स्वतः। इंजन क्या है? ऑटो साइकिल है। इसमें एक 2 स्ट्रोक और एक 4 स्ट्रोक, ये 2 साइकिल इंजन में इस्तेमाल होते हैं। इनके बारे में कल आपको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। अभिनव कोचिंग क्लासेस से जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको भी धन्यवाद। आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।